अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के बटन को दबाना मत भूलिए, क्योंकि इससे आपको लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले मिल सकेंगे। क्योंकि लोग कह रहे हैं कि राज ठाकरे केवल एक ये वोट कटुआ है। ये आप जो लोग हैं ना, पत्रकार, ये जो लोग कहते हैं जो आप ऐसे कौन से लोगों को मिलते हैं मुझे नहीं मालूम। आप तो स्टूडियो में दिन भर बैठे रहते हैं, आपके कौन से लोगों को मिलते हैं? हाँ, बाहर नहीं निकलते आप? बिल्कुल नहीं, मैं बम्बई में निकलता हूँ, मैं और शहरों में निकलता हूँ। कौन से लोग? नहीं, मैं आपके विरोधी ये कहते हैं कि राज ठाकरे बोलते बहुत है, भोंकते बहुत है, लेकिन असलियत कुछ और है। भोंकता हूँ? आपके जो विरोधी तो कहते हैं कि राज ठाकरे हमें टारगेट करते हैं और मीडिया में बहुत प्रोफाइल है, लेकिन असलियत उनकी कुछ अलग है। बीएमसी के जब चुनाव हुए 2 साल पहले, शिवसेना जीती, मन से नहीं जीती, क्यों? एक मिनट, अभी तुम्हारा भोंकना बंद हो गया? हाँ बोलिए। पहली बात, राजदीप, ये इंटरव्यू है, इंट्रोगेशन नहीं है। पीछे बैठ के मेरे साथ बात करो। चलिए, मैं पीछे बैठता हूँ। और इंटरव्यू है, इंटरव्यू में आवाज नहीं ऊपर होती। चलिए। पहली बात तो मुझे लगता है कि बहुत बार ऐसे हुआ है कि सलमान खान की ट्यूबलाइट फ्लिकर होती है। और एक बात हमें समझ में आनी चाहिए कि हमारे जो जवान हैं, जो सीमा की सुरक्षा कर रहे हैं, पाकिस्तान या पाकिस्तान की जो सोल्जर्स हैं, उनके साथ उनकी कोई पर्सनल दुश्मनी तो है नहीं ना, लेकिन वो वहां पे वो मर रहे हैं, उनको गोलियां लग रही है, और उनको जो गोलियां लग रही है वो फिल्मी गोलियां नहीं है, वो असली गोलियां हैं। सलमान खान को जब लगती है बाद में खड़ा हो जाता है वो। और पाकिस्तान ये हर वक्त ये हमले करते रहते हैं इस तरह के, और उसके बाद हम लोग उनके कलाकारों को नहीं, कलाकारों का कोई देश नहीं होता। ये कौन सा तरीका है नया? बहुत बार लोग बोलते हैं कि मुझे पाकिस्तान के लोग अच्छे हैं। मैं क्या करूं उससे? हमारे सामने तो सिर्फ टेररिस्ट ही आते हैं ना, और कोई आता नहीं है वहां पे। और 150 करोड़ की आबादी में हिंदुस्तान में क्या टैलेंट की कमी है क्या कि हमें उनकी आर्टिस्ट बोरो करने पड़ते हैं? ये बेवकूफ है। इनको सिर्फ धंधा दिखता है। पाकिस्तान में इनकी जब फिल्में लगती है तो इनको सिर्फ धंधा दिखता है। मुझे परसों पता चला कि कोई लोग आपके ये टेलीविजन चैनल के कुछ लोग गए कि हमको राज ठाकरे ने धमकी दी है, चैनल को हमको प्रोटेक्शन दो। धमकी तो आपने दी। हाँ, धमकी तो दी है। क्यों देते हैं आप? बिल्कुल, धमकी देना। आप डिसाइड करने वाले कौन होते हैं इस देश में कि आप कहेंगे वही सच होगा? आप मुझे पूछ रहे हैं कि तुम कौन हो, तो मैं पूछता हूँ आप कौन है? क्योंकि भारतीय संविधान के धारा 19A के क्या कोर्ट में खड़ा किया है क्या मुझे? नहीं, आप कह रहे हैं आप क्यों होते हैं, तो मैं आपको कह रहा हूँ कि क्योंकि वी हैव द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। बिल्कुल, तो मुझे भी है। बिल्कुल, तो मुझे भी है। सभा किंवा एखादा कार्यक्रम असेल तर आपण बोलतो, अन्यथा रोज कोण बोलतं? चल ग, येतो ग, ऑफिसला निघालो, चल, भारत माता की जय, असं कोण निघतो का घरातनं? ज्या घोषणा त्याच्या वेळेला द्यायच्या असतात, रोज कोण देतं का? मग ह्यानी एक गोष्ट बोलायची आणि मग ह्यानी एक फायनान्स केलेली 2 कार्टी जन्माला आलेलीच आहेत, ती ओवेसी, भडवे. काय तर म्हणे गळ्यावरनं म्हणे सुरी फिरवली, गळ्यावरनं सुरी फिरवली तरी भारत माता की जय म्हणणार नाही. ये महाराष्ट्र फिरवतो. क्या आपने कहा कि देश का जो फ्यूचर है वो नरेंद्र मोदी के साथ लिंक है? आप ही ने तो इंटरव्यू किया था राहुल गांधी का। आपको लगता है क्या वो फ्यूचर है?
मैं इस सब बातें पे कोई स्टेटमेंट क्यों नहीं करेंगे? मैं इंटरव्यू करता हूँ। हाँ तो कुछ भी कल करें। कोई मुझे ये कहे कि आपने कोई मुझे ये कहे कि आपने राज ठाकरे का इंटरव्यू किया, क्या आपको लगता है कि महाराष्ट्र के फ्यूचर राज ठाकरे में आप गलत बोल रहे हैं। अभी आप बोल रहे हैं राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी के बारे में। नहीं, मैं राहुल गांधी के बारे में नहीं, मैं नरेंद्र मोदी के बारे में बोल रहा हूँ। ऑप्शन क्या है आपके पास? जो आदमी आपको इंटरव्यू नहीं दे सकता वो देश चलाएगा? ते हरामजादे दोन भाऊ आहेतच, ते ओवेसी. चाले ही खुर्ची सगळी इथेच येणार. वाटेल ते तोंडाला येतील ते बडबडत बसतात ही माणसं. त्यांच्यावरती काही नाही. आणि मी प्रामाणिकपणे महाराष्ट्राची मराठी माणसाची बाजू मांडली. माझ्यावर 92 केसेस टाकता आणि यांच्यावर एक पण केस टाकत नाही तुम्ही. दो 200 सीटों पर आप चुनाव लड़ रहे हैं। पिछली बार भी 147-46 सीटों पर थे, 13 जीते। इस बार कहा जा रहा है राज ठाकरे का वो जो जलवा था जो 2009 में था वो कहीं न कहीं लोकसभा चुनाव के बाद थोड़ा कम हुआ है। जी बिल्कुल नहीं. आप मेरे देखिए, आप दिल्ली में बैठ के क्या देखते हैं मुझे नहीं मालूम. अगर आप महाराष्ट्र में मेरे साथ घूमेंगे तब पता चलेगा ना आपको कि जलवा क्या होता है. कि जलवा क्या होता है. उद्धव से जब किसी ने पूछा तो उन्होंने कहा कि ताली एक हाथ से थोड़ी बजती है, थोड़ी वो आगे बढ़े, थोड़ा मैं आगे बढ़ूं। ये कोई ट्रेन है क्या? ये कौन सा तरीका है? आगे बढ़े वो आगे बढ़े, वो आगे बढ़े वो आगे बढ़े, ऐसे थोड़ी होता है. अगर बात करनी है तो बात करनी है. जैसे अभी नितिन गडकरी जी ने मुझे कहा कि मुझे मिलना है, या गोपीनाथ मुंडे ने मुझे कहा कि मिलना है, बराबर है. न्यूज़पेपर में लिखते हैं ताली एक हाथ से नहीं बजती, तो मैं क्या न्यूज़पेपर पे ताली मारूं? क्या करें? फोन उठाए बात कर लो. अगर होता तो होता, नहीं होता तो नहीं होता.